नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। एकादशी व्रत कथा, ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वे राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हुई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी लेकर आते हैं। जिसके लिए वे अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले आई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वे बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसमें मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वे हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वे अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार की और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया
और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी, तभी तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण करती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर उसकी छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी की जब जांच की तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही मरी हुई है। ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया, लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वे अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वे समझ गया ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और वे तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वे सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वे हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वे हार उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वे हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वे मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए फेरे उसी पलंग में राजकुमार ने उस छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण किया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द हुआ, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आवाहन किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को हार आकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं।
जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से ध्यान से रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। ये सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वे मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वे हार उस बच्चे को दे देती है और वे तुरंत हार को लेकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वे अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वे राजा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण और पठन करते हैं। एकादशी माता यानी कि ग्यारस माता की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार भगवान श्री हरि के मुख से देवोत्थान एकादशी की कथा सुनकर युधिष्ठिर तृप्त हो गए और उन्होंने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली देवोत्थान एकादशी की कथा सुनकर भाव विभोर हो चुका हूँ। अत मैं आपसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी के विषय में जानने को बहुत इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इस एकादशी व्रत को किस विधि विधान से करना चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? ये हमें सह विस्तार सुनाने की कृपा करें। हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हे कुंती नंदन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी व्रत का फल अमोघ है। ये एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश सहज हो जाता है। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल शंखोद्वार तीर्थ में स्नान कर भगवान के दर्शन करने के फल के समान होता है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को सदैव पाखंडी, चोर, परस्त्री, गमन में व्याप्त, मदिरा पान करने वाले, निंदक, मिथ्याभिमानी और किसी भी तरह की पाप वृत्ति में प्रवृत्त रहने वाले मनुष्य से दूरी बनाए रखनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप ये कहते हैं कि इस व्रत से प्राप्त होने वाले फल की तुलना हजारों यज्ञ और लाखों गोदान से कहीं अधिक है। ऐसा किस कारणवश? हे प्रभु, हमें विस्तार पूर्वक इसकी कथा सुनाने की कृपा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। हे युधिष्ठिर, सतयुग काल में मरु नामक एक क्रूर और अत्यंताई दैत्य की उत्पत्ति हुई। वे दैत्य बड़ा बलवान और भयावह था। उस दैत्य ने अपने प्रचंड बल से इंद्र, भास्कर, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को परास्त कर भगा दिया था। परास्त होकर देवता भयवश पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए। तभी एक समय सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पर गए और उन्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाने लगे। देवता बोले, हे कैलाशपति, हे चराचर जगत के स्वामी, मरु दैत्य ने हमें स्वर्ग विहीन कर दिया।
अपने अपार बल से हम सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। अतः हम सभी देवगण पृथ्वी लोक में विचरने को विवश हो गए हैं। हे महादेव, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की दीन वाणी सुनकर महादेव अपनी तप साधना से जागृत हुए और कहने लगे, हे देवतागण, मैंने तुम्हारा समस्त वृतांत सुना, किंतु नीति के अनुसार आपकी समस्या का समाधान तीनों लोकों के स्वामी और अपने भक्तों के दुखों का नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही है। अतः आप सभी को उनकी शरण में ही जाना चाहिए। वे ही तुम्हारे सर्व दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुन सभी देवता क्षीर सागर की ओर चल दिए। वहां भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शयन मुद्रा में लीन थे। उन्हें शयन मुद्रा में देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवताओं की रक्षा करने वालों, परम ब्रह्म श्री हरि हमारी रक्षा करें। असुरी शक्तियां द्वारा हम भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आप से ही सृजन, आप से ही पालन करता, आप ही संहारक हैं। आप ही आकाश और आप ही पाताल में विद्यमान हैं। आप ही सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि सामग्री, होम आहुति, मंत्र तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म, कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप ही सर्वत्र सर्वज्ञ और सर्वव्यापक हैं। चराचर सृष्टि में आपके समान ना कोई चर है, ना कोई अचर। हे दयानिधान, आपसे कुछ भी नहीं छिपा। हम दैत्यों द्वारा परास्त होकर पृथ्वी लोक में मारे मारे भटक रहे हैं। अतः हे दंडीकारी, आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, देवताओं के मुख से निकले इन वचनों से भगवान श्री हरि विष्णु जागृत हुए और कहने लगे, हे इंद्र, देवताओं को परास्त कर सके ऐसा दैत्य कौन है? उसका क्या नाम है? वे कितना बलशाली है? किसके सानिध्य में है? वे कहाँ रहता है? ये सब मुझे विस्तार से कहो। भगवान श्री हरि विष्णु के वचन को सुनकर देवराज इंद्र अपने उच्च स्वर में कहने लगे, हे स्वर्गीय, प्राचीन काल में नाड़ीजंग नामक राक्षस हुआ करता था। उसे महाबली महाप्रकर्मी मूर नामक पुत्र हुआ। उसकी नगरी नाम चंद्रावती है। ये वही है जिसने देवताओं को पद भ्रष्ट कर अपने स्थान से निष्कासित किया हुआ है और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नृत्य आदि सबके स्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। स्वयं ही सूर्य बनकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान कर रहा है। स्वतः ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो चुका है। अतः हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इन असुरों को परास्त कर कर हमारी रक्षा करें। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु श्री हरि ने अपने उच्च स्वर में कहा, हे देवताओं, भयभीत ना हो, मैं शीघ्र ही तुम्हें उस असुर का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान करो। इतना कहकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु असुर राज मूर की नगरी चंद्रावती की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय राक्षस मूर अपनी आसुरी सेना के संग युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी देवता भयप्रद होकर वहां से भागने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वतः ही युद्ध क्षेत्र में उतरे। उन्हें देख असुरों की सेना उन पर प्रहार करने हेतु शस्त्र अस्त्र देख के साथ टूट पड़ी। भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक सर्प की भांति अपने तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था। अब अकेला मूर ही जीवित बचा हुआ था। वे अविचित भाव से भगवान श्री विष्णु के साथ युद्ध में उतर गया। भगवान श्री विष्णु के तीक्ष्ण बाण उसके लिए पुष्प के समान लग रहे थे। उसका संपूर्ण शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वे युद्ध करता ही रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। पूरे 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर पराजित नहीं हुआ। थक हार कर भगवान श्री हरि बद्रिका आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान वहां योग निद्रा में विलीन हो गए। मूर उनके पीछे पीछे गुफा में प्रवेश कर गया और भगवान श्री हरि विष्णु को योग निद्रा में देख उद्यत मन से उन पर प्रहार करने लगा। उसी क्षण भगवान श्री हरि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश के साथ उज्जवल कांति में वर्णी एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को युद्ध के लिए ललकारा, उसे युद्ध किया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आए
और उन्होंने देखा कि राक्षस मोर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और एक देवी उनके समक्ष खड़ी है। सारा वृत्तांत जानकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी पर्व पर हुआ, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।